नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। तो बिहार की राजधानी पटना के 17 लाख मतदाता जो हैं इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहली बार जब पटना नगर निगम के चुनाव होंगे, जिसमें महापौर, उप महापौर यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना है, उसमें सीधा जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। तो ऐसे में अब तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 10 अक्टूबर को और दूसरा चरण 20 अक्टूबर को। और पटना नगर निगम में जो चुनाव होने, पटना नगर निगम के लिए जो चुनाव होने हैं, वो दूसरे चरण में इसके लिए मतदान होना है, यानी कि 20 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसमें मुख्य पार्षद यानी कि मेयर, उप मुख्य पार्षद यानी कि डिप्टी मेयर और पार्षद जो कि वार्ड काउंसिलर्स होंगे, उनके भाग्य का फैसला होगा। देखिए, 20 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 22 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। आप समझ सकते हैं, 22 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। ये एक बड़ी बात है। नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब से कुछ देर पहले इसकी जानकारी निकल के आई है। देखिए, इस बार काफ़ी सख्ती होगी क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। कौन कौन सी गाड़ियां आपको इस्तेमाल करनी है, यानी कि कौन कौन से वाहन आपको उपयोग में लाने हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी देगी है। लेकिन फिलहाल हम जो जानकारी दे रहे हैं, अगर हम नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो 16 सितंबर से अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी और यानी कि 16 सितंबर से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 16 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक नामांकन होगा, यानी कि नॉमिनेशंस आप करा सकते हैं। इसके बाद 26 सितंबर तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है, यानी कि अगर आपको नाम वापस लेना है तो 26 सितंबर तक नाम आप वापस ले सकते हैं। 29 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जाँच होगी। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो दी गई है। आप समझ सकते हैं, अब जब 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो पहला चरण जो है वो 10 अक्टूबर को है। उसमें दानापुर नगर परिषद की बात करें या फिर खगौल की बात करें, उन तरफ जब नगर परिषदों के चुनाव होने हैं तो वहाँ पर 10 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लेकिन पटना नगर निगम, जहाँ पर 17 लाख वोटर हैं, वो फैसला करेंगे कौन होंगे उनके मेयर, कौन होंगे डिप्टी मेयर। तो इस बात का ऐलान जो है वो हो चुका है। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। जहां पर काउंटिंग होगी, यानी कि जहां पर मतगणना होगी, वहां पर भी सीसीटीवी के कैमरे से कोई बच नहीं सकता। इस बात की पूरी तैयारी की गई है और 20 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। देखिए, जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो भी 30 सितंबर को किया जाएगा। हम सिर्फ पटना नगर निगम की बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो राजधानी पटना पर टिकी हुई है। 30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और उससे पहले जो तमाम जानकारियां दी गई हैं, 16 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप समझ सकते हैं। इसके बाद फिर सिंबल्स दिए जाएंगे, सिंबल्स का आवंटन होगा, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो दिए जाएंगे प्रत्याशियों को। नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर हम पटना नगर निगम की बात करें तो कुल 75 वार्ड हैं और 75 वार्ड पार्षद कौन होंगे इसका पता 22 अक्टूबर को ही चल पाएगा। अब लड़ाई कड़ी होनी है। देखिए, क्योंकि मोहल्ले का चुनाव, गांव का चुनाव, ये काफ़ी कड़ा होता है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव अगर आपको अच्छी पार्टी का सिंबल मिल गया और डंडा और झंडा ही चुनाव जीतता है, लेकिन यहाँ पर चेहरे चेहरे पर लिखा होता है वो मतदाता है किसका। तो अब ऐसे में नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होना है। लेकिन पटना नगर निगम का जो चुनाव है वो 20 अक्टूबर को होना है। 22 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। इससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने हर एक बात की जानकारी दी है, कब से नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे, कब इसका समापन होगा और जो नामांकन पत्र होंगे उसकी जाँच कब होगी। 29 तारीख तक नाम वापसी के दिन है, अंतिम तारीख है। तो तमाम बातों की जानकारी हमने आपको दी है। अब आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आता है। पटना में मेयर का चुनाव कौन लड़ेगा, महिला सीट है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उप महापौर के लिए भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। देखते हैं नामांकन कौन कौन करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।